बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ नज़ीर है। हैविंग 20 इयर्स एक्सपीरियंस इन फार्मास्यूटिकल बिजनेस और उसके साथ साथ मैं हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ। हर इंसान की एक लंबी विश लिस्ट होती है, लेकिन एक ख्वाहिश जो सब इंसानों में कॉमन है वो ये है कि वो कभी बूढ़ा ना हो, हमेशा जवान रहे। ऐसा तो शायद मुमकिन नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी जवान रहें, लेकिन कुछ ऐसे तरीके ज़रूर हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स ज़रूर हैं, कुछ ऐसे नॉर्म्स ज़रूर हैं, कुछ ऐसी डाइट्स ज़रूर हैं, कुछ ऐसे तरीके, मेथोडोलॉजी ज़रूर है कि आप अगर उनको अप्लाई करें तो आप अपने एजिंग प्रोसेस को आप काफ़ी हद तक स्लो डाउन कर सकते हैं और आप काफ़ी लंबे अरसे तक यंग नज़र आ सकते हैं। आपकी लुक बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है, आपकी स्किन बड़ी ग्लोइंग होती है। आज की वीडियो में हम ऐसी 7 हैबिट्स की हम बात करेंगे कि जो अगर आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें तो आप अपने एजिंग प्रोसेस को आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और आप एक लंबे अरसे तक जवान रह सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि सन एक्सपोजर अपना कम से कम करें। जितना ज़्यादा आपका सन एक्सपोजर होगा, जितनी ज़्यादा आप सनलाइट के ऊपर, सूरज की रोशनी के ऊपर आप ज़्यादा आप एक्सपोज होंगे, आपकी स्किन जितनी ज़्यादा एक्सपोज होगी तो आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी, रिंकल्स बहुत जल्दी अपीयर हो जाएंगे, जो है वो ब्लैकिश आपकी स्किन होना शुरू हो जाएगी और एक जो है वो एजिंग प्रोसेस आपका जो है वो बड़ा जल्दी से स्पीड अप हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा आपका सन एक्सपोजर होगा उतने ही ज़्यादा आपके बुढ़ापे के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप ऐसी जॉब्स के अंदर हैं, ऐसे प्रोफेशन में हैं कि आप सन एक्सपोजर को अवॉइड नहीं कर सकते तो सन स्क्रीन यूज़ करें, आप सन ब्लॉक्स को आप यूज़ करें, जो अच्छे ब्रांड्स हैं तो उससे आपका सन एक्सपोजर जो है वो आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जिससे आप अपना एजिंग प्रोसेस को आप स्लो डाउन कर सकते हैं वो है वाटर इनटेक। अगर आपका वाटर इनटेक कम है, जो अगर हम एक रिकमेंडेशंस की बात करें तो मेल के लिए, मर्दों के लिए एटलीस्ट 13 गिलास आप पानी पिएंगे पर डे और ख़वातीन के लिए 9 से 10 गिलास मिनिमम जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका वाटर इनटेक कम है तो उससे एक तो आपको डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत जल्दी हो जाएंगे और आपको बॉडी को अपने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में वाटर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है और जब फ्लूइड आपकी बॉडीज़ में नहीं होंगे, आपका लिक्विड आपकी बॉडी में नहीं होगा, पानी आपकी नहीं होगा तो उससे आपको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होंगे। इसके साथ साथ आप बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स ले रहे होते हैं, जिस तरह कॉफ़ी है, दैट लीड्स टू डिहाइड्रेशन। वो आपकी बॉडी में से पानी को जो है वो एब्जॉर्ब करती है और उसके साथ साथ जो आप सॉल्ट्स ले रहे होते हैं डिफरेंट फॉर्म के अंदर, नमक आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी पानी को एब्जॉर्ब करता है और उससे भी आपको डिहाइड्रेशन होती है। आपका जो पानी का इनटेक है, पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, वो आपकी बॉडी को ज़्यादा फ्रेश रखेगा, आपकी फ्लूइड इनटेक आप उससे बेहतर होगी और आपकी स्किन ज़्यादा फ्रेश नज़र आएगी और ज़्यादा आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करेगी और आपको जवान रहने में मदद देगी, वो है आपका वाटर का इंटेक। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आजकल के दौर में कि जहाँ पे ऑफिसेस की जॉब्स हैं और आपको बहुत ज़्यादा वक्त ऑफिसेस में बैठना पड़ता है। बाज़ लोग एक ही चेयर के ऊपर बैठ के 8-8 10-10 घंटे तक वो काम करते हैं। अब उससे होता ये है कि उस सिटिंग पोस्चर से, और स्पेशली जिसको कंप्यूटर हंच कहते हैं, कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम करते हैं, उससे उनका पोस्चर बड़े बुरे तरीके से डिस्टर्ब होता है। उनका जो नेक है, उनका हेड एंड नेक है, उनके शोल्डर्स हैं, उनकी बैक है, वो हर वक्त झुकी रहती है और जब यही एक्टिविटी और यही पोस्चर बहुत लंबे अरसे तक रहता है तो इट बिकम्स देयर हैबिट, ये फिर उनकी हैबिट बन जाती है। और फिर आपने ये देखा होगा कि वो लोग इवन के वो जवान होते हैं लेकिन उनका जो पोस्चर है वो उसी तरह का हो जाता है, उनकी गर्दन झुकी होती है, उनकी कमर में थोड़ा सा झुकाव आ जाता है, उनको लो बैक पेन शुरू हो जाता है बहुत जल्दी। ये इसको आपने अवॉइड करना है। रिकमेंडेशन इज़ कि आप 20 से 25 मिनट काम करने के बाद आप 2-4-5 मिनट जाएं, हर किसी चहलकदमी करें और दोबारा से अपनी अपनी सिटिंग पोजीशन में आ जाएं और अपने कोशिश करें कि अपने पोस्चर को, अपना हेड, नेक, अपने शोल्डर्स और बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। जितना उसमें ज़्यादा झुकाव आया जाएगा उससे आपको डिफरेंट पेन्स भी होंगे आपकी बॉडी के अंदर और एट द सेम टाइम उससे आपका पोस्चर भी डिस्टर्ब होगा। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जो आपको एजिंग प्रोसेस को बहुत फास्ट करता है वो है स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लोगों में, चाहे उसकी फाइनेंशियल रीजंस हों, चाहे उसकी सोशल रीजंस हों या रिलेशनशिप की वजह से हो या कोई भी रीज़न है। अगर स्ट्रेस का एलिमेंट ज़्यादा है तो आपके बूढ़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हार्वर्ड
मेडिकल यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली एक रिसर्च की और उसमें उन्होंने ये बताया कि जिन लोगों में स्ट्रेस ज़्यादा होती है और लंबे अरसे तक उनमें एक स्ट्रेस के हायर लेवल्स होते हैं, उनके बूढ़ा होने के चांसेस जो हैं वो बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि उनके सेल्स की बॉडी में डिफरेंट सेल्स की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, जिससे वो जो उनमें बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है। सो स्ट्रेस इज समथिंग कि जिसको अपनी लाइफ में कंट्रोल करना है। अब आप स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? स्ट्रेस आपके जितनी अच्छी रिलेशनशिप होगी उससे आपकी स्ट्रेस कम होगी। आप जितने ज़्यादा सोशलाइज करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जितने ज़्यादा दोस्त आपकी लाइफ में होंगे, अच्छे क्वालिटी का आपकी फ्रेंडशिप होगी, उससे आपका स्ट्रेस के लेवल्स कम होंगे। आप जितने ज़्यादा वॉक करेंगे, जितना ज़्यादा आप नेचर के करीब रहेंगे, उससे स्ट्रेस आपकी कम होगी। सो स्ट्रेस इज समथिंग कि आपने उसको अपनी लाइफ में उसको मिनिमाइज करना है, क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा अरसे तक अगर आपकी लाइफ में रहेगी तो आप उससे बहुत जल्दी बुढ़ापे की तरफ चले जाएंगे। पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि याद रखिएगा कि ह्यूमन बीइंग्स वी आर द इमोशनल प्रोडक्ट्स। हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, वो खुशी भी है, वो गम भी है, वो उदासी भी है। कभी हम बड़ा अच्छा मोटिवेटेड फील करते हैं, कभी हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कभी काम और पीसफुल होते हैं हम। ये सारे इमोशंस इंसान के अंदर होते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स इज कि जब हम किसी भी इमोशंस को, चाहे वो पॉजिटिव इमोशंस हैं या नेगेटिव इमोशंस हैं, ज़्यादा अरसे तक अगर हम उनको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाते हैं तो वो दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। तो फिर हमारे माइंड के अंदर उसी तरह के इमोशंस चलते रहते हैं, हमारी बॉडी उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। सो अगर हम अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से हम नेगेटिव इमोशंस में ज़्यादा रहते हैं, जिसमें सैडनेस है, आप हर वक्त उदास रहते हैं, डिमोटिवेटेड रहते हैं, आप में नेगेटिव फीलिंग्स हैं, आप में ग्रजेस हैं, आप दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, डिप्रेशन के मैनिफेस्टेशंस हैं, तो उससे होता ये है कि आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है। आपने यंग लोग देखे होंगे, वो उनमें किसी भी तरह के डिप्रेशन आ जाती है तो वो बहुत जल्दी जो है वो बुढ़ापे में चले जाते हैं। सो इमोशंस को अपने पॉजिटिव रखें, कोशिश करें कि हर वक्त आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स रहे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपकी स्लीप के जो पैटर्न्स हैं वो बड़े रेगुलर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो लोग जो दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और रातों को लेट घर आते हैं, और कभी वो 10 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, और कोई ख़ास उनके और स्पेसिफिक स्लीप पैटर्न नहीं है, तो वो लोग जो हैं वो उनमें फिर एक्टिव स्लीप नहीं होती। जब आपके अंदर एक्टिव स्लीप नहीं होती तो फिर उसमें आपकी जो मेंटल आपकी कैपेसिटी है कंप्रोमाइज़ होती है, आपकी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो कंप्रोमाइज़ होती है, और आप अपनी जॉब के अंदर, आप अपने रिलेशनशिप के अंदर, आप अपनी इन टोटलिटी लाइफ के अंदर उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। सो आपके जो स्लीप पैटर्न है, आपके जो सोने का वक्त है वो एक होना चाहिए। उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप 10 बजे सो रहे हैं और दूसरे दिन आप 1 बजे सो रहे हैं, और फिर आपके हर रोज़ एक आपका डिफरेंट स्लीप पैटर्न है। आपका एक स्पेसिफिक स्लीप पैटर्न होगा, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर होगी, और जितनी आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर होगी, आपकी मेंटल कैपेसिटी बेहतर होगी और आपकी फिजिकल कैपेसिटी बेहतर होगी। और लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी टू डू लिस्ट जो है, अपनी जो टास्क्स हैं, उनको क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी के ऊपर लेके जाएं। आप जितने ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे अपने प्रोफेशनल टास्क के अंदर, अपने सोशल, फैमिली, पर्सनल मैटर्स को जितना ज़्यादा आप उसको एक्सपेंड करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर जो है वर्कलोड होगा, उतना ही ज़्यादा आपका एजिंग प्रोसेस फास्ट होगा, उतने जल्दी आप बूढ़े होंगे। सो लाइफ में क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी ऑफ टास्क को परफॉर्म करें, उससे आपकी ओवरऑल लाइफ में प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी और आप ज़्यादा अरसे तक जवान रह सकें।